Good morning, students. Today you will study your chapter 22nd, that is Comprehension Passage, The Fox and the Crow. Once upon a time, a fox was very hungry. It went out in search of food. It tried its best to find something to eat, but it vain. It felt very sad. एक टाइम था जब एक लोमड़ी बहुत भूखी थी और वो खाने की तलाश में हर जगह घूम रही थी। उसने बहुत तरीके से ढूंढा, लेकिन वो सब वेस्ट था और वो बहुत दुखी हो गई थी। At last it came to a garden. There a crow was sitting on the branch of a tree. It had a piece of bread in its beak. आखिर लास्ट में वो एक गार्डन में पहुंचा और उसने वहाँ देखा कि एक क्रो बैठा हुआ है ट्री की एक ब्रांच पे, जिसके मुंह में ब्रेड का एक पीस है। द फॉक्स वॉज वेरी हंग्री, और फॉक्स कैसा था, बहुत भूखा था। इट वॉज अनेबल टू सफ़र सो मच, और वो और ज़्यादा भूखा नहीं रहना चाहता था। इट वॉज साइलेंट फॉर सम टाइम एंड थॉट ऑफ अ प्लान। वो कुछ टाइम चुप रहा और उसने प्लान के बारे में सोचा कि वो कैसे उसे हासिल कर सके। इट न्यू वेल दैट दिस क्रो वुड बी हैप्पी लिसनिंग हिज प्रेस। वो अच्छे से जानता था कि ये जो कौवा है वो अपनी आवाज़ सुनाना बहुत ज़्यादा अच्छे से चाहता है। सो द फॉक्स सेड टू द क्रो विथ रिस्पेक्ट, यू आर वेरी ब्यूटीफुल बर्ड्स। तो लोमड़ी ने उसे बहुत रिस्पेक्ट से बोला कि तुम बहुत अच्छी ब्यूटीफुल बर्ड हो। योर वॉइस मस्ट बी वेरी स्वीट, तो आपकी वॉइस जो है वो भी बहुत मीठी होगी। आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू योर सॉन्ग, मैं आपका सॉन्ग सुनने के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। सो माई डार्लिंग सिंस अ सॉन्ग फॉर मी, तो उसने बोला कि ओ प्रिय फ्रेंड, तुम मेरे लिए गाना गाओ। द क्रो वॉज वेरी प्लीज टू लिसन टू हिज प्रेस, और क्रो बहुत खुश हुआ अपनी आवाज़ सुनाने के लिए। इट बिगेन टू काव, और वो काव काव करना चालू हो गया। द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, और ब्रेड का जो पीस था उसके मुंह में वो नीचे ज़मीन पे गिर गया। द फॉक्स पिक्ड इट अप एंड रैन अवे, फॉक्स ने उसे उठाया और वो वहाँ से भाग गया। अब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का मतलब क्या होता है कि आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे होते हैं और उसके आंसर्स आपको कहाँ से मिलते हैं। ये जो पैराग्राफ है इसमें से ही सारे। सो इसने बोला है, आपसे पूछा हु वॉज सैड, सैड कौन था, तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही थी, फॉक्स की, और ये बहुत सैड था, तो उसका आंसर हुआ फॉक्स। द फॉक्स केम टू अ, फॉक्स कहाँ आया, सीधे लिखा हुआ है इट केम टू अ गार्डन, सो इसका आंसर हुआ गार्डन। हु वॉज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ ट्री, इसका आंसर भी आपको इसी से मिलेगा, ट्री की ब्रांच पे कौन बैठा था। सो देयर वॉज अ क्रो वॉज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ ट्री, तो आपको इसका आंसर भी यहाँ मिल गया क्रो। तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ढूंढना आना चाहिए। आप इसमें से सर्च करेंगे आंसर्स और आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको यहाँ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके आंसर्स उसी में मिलेंगे। ट्रू फॉल्स है। द फॉक्स वॉज हंग्री, फॉक्स भूखा था, सो ट्रू। फॉक्स फाउंड ग्रेप्स टू ईट, नो, सो फॉल्स। द क्रो वॉज वेरी क्लेवर, क्रो क्लेवर था, नो, वो उसकी बातों में आ गया था ना, सो वो क्लेवर नहीं था। हु वॉज हंग्री, भूखा कौन था, फॉक्स वॉज हंग्री। वेयर डिड द फॉक्स गो एट लास्ट, लास्ट में फॉक्स कहाँ गया, गार्डन। Who was in the beak? What was in the beak of crow? Crow की beak में क्या था? Piece of bread. Then another passage. The lion is called the king of forest. Lion forest का king होता है. It is very mighty. It is largest member of the cat family. वो बहुत ताकतवर होता है, वो cat family का सबसे largest member होता है, सबसे बड़ा. It lives group. It lives in a group. वो group में रहता है, उसे हम बोलते हैं pride. A lion may grow up to 9 feet long and may weigh up to 400 kg. वो 9 फीट लंबा तक ग्रो कर सकता है और उसका वेट कितना रहता है, 400 kg. A lioness may weigh up to 300 kg and may be 8 feet long. और जो lioness होती है वो कैसी होती है, 300 kg वेट होता है उसका और वो 8 फीट लंबी तक बढ़ सकती है. When lion is hungry, it can travel up to 20 kilometer in search of food. जब शेर भूखा होता है तो वो फूड तलाश करने के लिए 20 किलोमीटर तक जा सकता है. लायन यूजुअली हंट नाइट, और लायन जो होते हैं ज़्यादातर अपना खाना का शिकार करते हैं नाइट में, रात में. फीमेल यूजुअली डज द हंटिंग, और फीमेल जो है वो भी हंटिंग करती है. शी ट्राइज टू कैच ज़ेब्रास, डियर्स एंड बफेलो, और वो क्या पकड़ती है, ज़ेब्रास, डियर, बफेलोज को लेती है. Lions can clean themselves by licking their fur and by rubbing their wet paws on the back and manes.
लॉयन ज़्यादातर अपने फर को कैसे साफ़ करता है, उन्हें चाट के, और उनके जो पॉस पंजे होते हैं उसको आंगन में आगे पीछे करके साफ़ कर लेता है। Nowadays lions are found in Africa and Asia. आजकल lions कहाँ पे मिलते हैं? अफ्रीका और एशिया में। Once they were found in Europe and the Middle East too. और एक बार ये यूरोप में भी मिले थे और मिडल ईस्ट में भी मिले थे। Then question, टिक राइट द करेक्ट आंसर। तो किंग ऑफ फॉरेस्ट कौन होता है? लॉयन। आपने यहीं पे पढ़ा था लायनेस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डू द लॉयन लीव? लॉयन रहने के लिए क्या करता है, कहाँ रहता है? तो लिखा हुआ है यहाँ, इट लीव्स इन अ ग्रुप कॉल्ड प्राइड। हाउ मच ऑफ लॉयन में बी? लॉयन कितना बढ़ सकता है? सो आपको ये बताना है, तो यहाँ लिखा हुआ है, A lion may be grow up to 9 feet long and may weigh up to 400 kg. तो आपका आंसर आपको यहीं मिल गया। Then who hunts the animal? एनिमल्स को कौन खाता है? सो lions. Write the opposite of the following words. आपको अपोजिट्स लिखने हैं। तो लार्जेस्ट का अपोजिट क्या होता है? स्मॉलेस्ट। क्लीन का अपोजिट क्या होता है? डर्टी। सो आपका इसी के साथ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।